हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ फॉर्मूले समझाए थे, उनका प्रूफ भी बताया था कुछ फॉर्मूलों का, और साथ ही मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से उन फॉर्मूलों को समझाने का प्रयास किया था। अभी मैं कुछ और उदाहरणों को आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिनका साथ ही जो मैंने आपको सूत्र बताए थे, जो मैंने आइडेंटिटी बताई थी, उनका प्रयोग हम कैसे अपने एग्जाम्पल्स में करने वाले हैं, हम अपनी आज की इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे मैं अपना पहले सवाल से स्टार्ट करता हूं। अपना पहला क्वेश्चन मैंने चुना, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करिए। तो अभी हम कैसे मान ज्ञात करेंगे उसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 हमें जब भी मान ज्ञात करना हो तो हमें मुख्य मान यानी इसका परिसर जरूर पता होना चाहिए, प्रांत और परिसर। तो देखिए, हमारा जो 1 है वो 10 में कब आता है? जब 10 45 होता है। 45 लिख दो या 10 π/4 लिख दो। तो हमने 1 को हटाया और 1 के प्लेस पर क्या लिख दिया? 10 π/4। अगला काम, cos इनवर्स, यहां वैल्यू में माइनस आ रहा है तो पहले इस माइनस को हटाते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था cos इनवर्स -x अगर हो वैल्यू में तो उसे क्या दिखा सकते थे? पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा। अगला काम, साइन इनवर्स में माइनस है तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा और आपके पास रह जाएगा साइन इनवर्स 1/2। यहां tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा π/4, 7 प्लस का पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और 1/2 की वैल्यू आप जानते हो cos के अंदर कब आती है? जब एंगल आपका कितना हो? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी π/3। जब cos 60 डिग्री या cos π/3 होता है तो वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 को हटाकर हमने क्या लिख दिया? cos π/3। इसी तरह से हम बात करते हैं साइन के अंदर कि साइन पे के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 आएगी। तो हम जानते हैं साइन 30 या साइन π/6 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। अगला, यहाँ π/4 प्लस π/4 यानी 45 और प्लस पाई यानी 180। 180 में π/4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 π/4 आ जाएगा। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/3 बचेगा। sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, आपके पास π/6 बचेगा। तो इस तरह से अपने पास क्या बचा? 5 π/4 माइनस π/3 माइनस π/6। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अभी 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 5 पाई से होगा तो अपने पास आएगा 15 पाई। माइनस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 का मल्टीप्लाई पाई से होगा तो आपके पास आ जाएगा 4 × पाई। फिर 6 का डिवाइड करेंगे 12 में तो हमारे पास 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई होगा पाई से तो 2 पाई। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 15 पाई में से 4 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 पाई और 11 पाई में से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 पाई। 9 पाई/12 और सॉल्व करें, 3 से कैंसिल हो रहा है, आपके पास रह जाता है 3 π/4। तो आपका आंसर इस तरह से हमें मिल जाता है, यानी 3 π/4 हम इसे बोल सकते हैं 135। क्या बोल सकते हैं? 135। तो आपने क्या पाया कि हमारा जो tan इनवर्स 1
प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 था, उसका मान आपका 3π/4 है। अभी मैं अपने और उदाहरणों पर आगे की ओर बढ़ता हूं। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन चुना और क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos स्मॉल ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। अभी हमें इसको भी सॉल्व करना है, यानी इसका भी मान ज्ञात करना है। काम वही, हम अंदर से चलना चालू करेंगे। पहले साइन इनवर्स को हटाएंगे, फिर कॉस को हटाएंगे और फिर tan इनवर्स को हटाएंगे, यानी 1 बाय 1 स्टेप करते हुए। तो हम बात करते हैं साइन इनवर्स में पहले कि साइन को हम कैसे हटा सकते हैं। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 है, तो इस 1/2 को हम साइन में चेंज करें तो हम लिख सकते हैं साइन 30, यानी साइन π/6। क्या लिख सकते हैं? साइन कितना? π/6। 1/2 को हटाया और साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और अपने पास रह जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2 into π/6, 2 into π/6, 2 से 6 कैंसिल यानी π/3, यानी आपके पास जो फाइनली रह जाएगा वो रह जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3, यानी π/3 का मतलब आप जानते हैं cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। तो cos 60 को हटाया 1/2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा tan इनवर्स 1। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1। और आप जानते हैं tan इनवर्स 1 यानी 1 कब आता है एंगल में? जब अपना tan π/4 होता है। कितना होता है? tan π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा π/4। कितना रह जाएगा? π/4। तो इस तरह से अपना ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन चुना, उसमें हमसे कह रहा है टू प्रूव, यानी सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करके दिखाना है हमको? 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b/a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b/a प्लस b। हमको इस सवाल को प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है? 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b/a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b/a प्लस b। तो अभी हम प्रूफ करने में चलते हैं। कैसे प्रूफ करने वाले हैं? आपको स्पष्ट दिख रहा है यहां 2 tan इनवर्स है, इसे x सोच के चलो। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास cos इनवर्स करके दिया है, यानी हमें 2 tan इनवर्स को चेंज करना है। किस में चेंज करना है? cos इनवर्स में। तो आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब आइडेंटिटी पढ़ाई थी, फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो बताया था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अभी हम इसी फॉर्मूले में क्या करें? यहाँ 2 tan इनवर्स x, यहाँ 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a। तो क्यों ना हम x बराबर अंडर रूट b अपॉन a रखने पर, यानी हमने क्या रखा? क्या पुट किया? x के प्लेस पर अंडर रूट में b अपॉन a यहां रखें तो हमारे पास आ जाएगा LHS 2 tan इनवर्स अंडर रूट में b अपॉन a इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस b अपॉन a। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में है और यहाँ स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करने पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यही अपॉन में करें तो 1 प्लस b अपॉन a आ जाएगा। अगला काम, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आपके पास कितना आ जाएगा? 2 tan इनवर्स
बी अपॉन ए एलएचएस में चल रहा है। एलएचएस में कितना है 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए। आरएचएस की बात करें, आरएचएस में जब हमने ए को एलसीएम में लिया तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। और न्यूमरेटर का भी जो न्यूमरेटर है उसका जब एलसीएम ले रहे हैं उसमें भी ए है और डिनोमिनेटर के एलसीएम में भी ए है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें क्या प्रूफ करना था कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल टू है cos इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, जो कि अपना प्रूफ होके आ जाता है। तो इस तरह से हमने कैसे अपने फॉर्मूलों का प्रयोग किया हमने इस सवाल में देखा। अभी कुछ और उदाहरणों के माध्यम से और थोड़ा सा अपने फॉर्मूलों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करके दिखाना है tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है tan इनवर्स a माइनस बी a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी को जब सॉल्व करेंगे एलएचएस को तो हमें पाई बाई 4 मिलेगा। तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम उस पर चलते हैं। हमने एलएचएस को चुना, एलएचएस है अपना tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कितना लाने वाले हैं, हम पाई बाई 4 लाने वाले हैं। तो इस सवाल को करने के आपके पास दो रास्ते, एक रास्ते में थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। टिपिकल से मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। या फिर हम अपना दूसरा तरीका अपनाते हैं, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला और थोड़ा दिमाग से। कैसे, क्यों ना हम एक काम करें, जब यहाँ a अपॉन बी की फॉर्म है तो यहाँ भी हम a अपॉन बी बना लें। a अपॉन बी कब बनेगा, अगर मैं b कॉमन लूं ऊपर से और b कॉमन लूं नीचे से, या फिर मैं ऐसे कह दूं b से ऊपर डिवाइड और b से नीचे डिवाइड, यानी न्यूमरेटर में b से डिवाइड अलग कर दो, यानी अंश में b से भाग देने पर और हर में भी b से भाग देने पर। तो जब अंश में b से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा a अपॉन बी माइनस 1 अपॉन a अपॉन बी प्लस 1। कितना आ गया, a अपॉन बी माइनस 1 और अपॉन में a अपॉन बी प्लस 1। अगला काम एलएचएस, ये चल रहा है tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स, इसको मैं ऐसे देखो लिख के दिखा सकता हूं a अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, मैं आगे पीछे लिख देता हूं a अपॉन बी प्लस 1 लिख दो या 1 प्लस a अपॉन बी लिख दो, और इनटू में इसके 1 कर दिया मैंने। इनटू में क्या कर दिया 1। याद करिए अपना फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, यानी हमारा जो किसका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यानी हमारा जो फॉर्मूला बनके तैयार हुआ वो कौन सा हो गया कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। दोबारा से अप्लाई करिए, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। x का मतलब a अपॉन b से है और y का मतलब 1 से है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ओपन करने पर tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स 1 बचेगा। tan इनवर्स a अपॉन b से tan इनवर्स a अपॉन b कैंसिल। दूसरी बात
एक कब आता है, tan के अंदर एक आता है tan π/4 पर, कितने पर, tan π/4। tan इनवर्स से हम tan को कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास बचेगा π/4। हमको यही प्रूफ करके दिखाना था। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a-b/a+b की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, π/4 आती है। फिर बोलता हूं इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते थे। पहला हम LHS लेते और उसमें फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो वहां जब लगाते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको LCM वगैरह लेके थोड़ी सी बढ़ सकती थी। यहां हमने कैलकुलेशन कम करी, थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग किया, ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई कि जो LHS का सेकंड टर्म है a-b/a+b, उसको हमने a+a/b की फॉर्म बनाई। b की फॉर्म कैसे, कि हमने b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में भाग दे दिया। तो इस तरह से हमारा फिर फॉर्मूला बन के तैयार हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। उसकी हेल्प से tan इनवर्स a/b और tan इनवर्स a/b प्राप्त हुए, जिससे वो दोनों आपने कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बचता है tan इनवर्स 1 और उसका मान आपका π/4 है। तो इस तरह से मैंने आपको अपने फॉर्मूलों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं मैंने उसकी चर्चा करी। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम अपने जो फॉर्मूले थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, जो आइडेंटिटी थी, उनको और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो फॉर्मूले थे, जो आइडेंटिटी थी, उन पर आधारित कुछ उदाहरण बताए थे। अभी कुछ और उदाहरणों की हम बात करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हमने LHS को लिया, LHS 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। अभी हम कैसे सोल्व करने वाले हैं इसे, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है इन दोनों में, इनमें फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करके कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर यहाँ 2 ना होता तो हमारा फॉर्मूला बन जाता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। पर यहाँ क्या है, 2 tan इनवर्स है, तो क्यों ना पहले हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं, जो मैंने आपको tan इनवर्स में बताया था। मैंने आपको बताया था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं। तो क्या लगेगा, tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1/3 अपॉन 1 माइनस x², x का मतलब 1/3 का स्क्वायर, और प्लस क्या चल रहा है आगे, tan इनवर्स 1/7। इसे अगर हम सॉल्व करें तो अपने पास आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स में, अपॉन में 1 माइनस 1/9। एलसीएम लेंगे, 9 यहाँ एलसीएम लेके आएगा, यानी 9 माइनस 1/9 हो जाएगा और 9 घूम के ऊपर आ जाएगा, यानी आपके पास आएगा फाइनली 9 इंटू 2/3 अपॉन 9 माइनस 1। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो 3 2 जा 6/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/8। साथ में हमारा पीछे प्लस में क्या चल रहा है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, हमने पहले टर्म को सॉल्व किया और क्या सॉल्व किया कि इसमें फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x का। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। 2 से कैंसिल आउट करें तो आपके पास रह जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां आपका फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अगला काम एलसीएम लेंगे, ऊपर 28 आएगा, डिनोमिनेटर यानी हर में भी 28 आएगा, 28 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? एलसीएम लेंगे 7 3 21 प्लस 4 बटे 28 और बटे में 28 एलसीएम 28 माइनस 3 बटे 28, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 25 अपॉन 25, और 25 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो tan इनवर्स कितना 1, और 1 का मान आप जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो इस तरह से जो हमें प्रूफ करना था, कितना प्रूफ करना था कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू π/4 है। हमने अपने इस उदाहरण से हमने उसको फॉर्मूलों के माध्यम से प्रूफ करके दिखाया है। अभी कुछ और उदाहरण लेते हैं, उसके माध्यम से सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अपना, दिया है, क्या दिया है आपको? गिवन है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। हमें दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 और हमको सिद्ध करना है, तब सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है हमको? कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y है। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है हमको? कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। तो चलते हैं प्रूफ में। सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। समीकरण नंबर इसको डाला हमने 1। क्या दिया है आपको? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 और प्रूफ करके जो लाना है उसमें हमें साइन इनवर्स x लाना है जो कि हमारे पास मौजूद है और साथ में लाना है cos इनवर्स y जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। तो यानी हमें साइन इनवर्स y को हटाकर cos इनवर्स y लाना है। तो याद करिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आइडेंटिटी बताई थी, उसका प्रूफ भी बताया था। और क्या बताया था कि साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 होगा। साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। वहां लिखाया था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमने x को हटाकर x के प्लेस पर y लिख लिया। इस तरह से हमने इसको डाला समीकरण नंबर 2। अगला काम, समीकरण 1 में से हमने समीकरण 2 को घटा दिया। किसको घटा दिया? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को। तो अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y को। RHS में आएगा आपका 0। 0 क्यों? क्योंकि π/2 माइनस π/2 आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन इनवर्स y से साइन इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप, हम cos इनवर्स y को RHS में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y। तो इस तरह से हमें जो प्रूफ करना था हमने उसको प्रूफ करके दिखाया है। ठीक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण बताए। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को, आइडेंटिटियों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हमें दिया है, प्रूफ करके दिखाना है tan इनवर्स 2/2
11 प्लस cot इनवर्स 24/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो कैसे हम इसको प्रूफ करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो इसका हमने LHS चुना। LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 है। क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है कि tan इनवर्स x माने प्लस cot इनवर्स y माने? कोई ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। या तो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, या है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का। पर हमें RHS में tan इनवर्स लाना है, तो क्यों ना हम इस cot इनवर्स x को cot इनवर्स 24/7 को किसमें चेंज कर लें? tan इनवर्स में। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। हमारा था tan इनवर्स 2/11 उसे लिखा, और जो cot इनवर्स 24/7 था उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। ये जो 24/7 पलट जाएगा और कितना हो जाएगा? 7/24। कितना हो जाएगा? 7/24। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता था cot इनवर्स 1/x, यानी x प्लेस चेंज होकर 1/x हो जाता था। तो यहाँ 24/7 है, तो ये चेंज होगा तो कितना हो जाएगा? 7/24। अभी इसमें स्पष्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। एलसीएम लेंगे ऊपर, तो 24 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 48, 11 का गुणा 7 के साथ होगा 77, और बटे में 11 गुणा 44। साथ ही हर में आए तो 11 गुणा 44 एक के साथ 11 गुणा 44 माइनस 2 गुणा 7, और बटे में 11 गुणा 24। ठीक, 11 गुणा 24 अंश के एलसीएम में, अंश का एलसीएम है और हर का भी एलसीएम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 48 और 77 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48 और 77 आ जाएगा, 7 और 8 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12। 24 का गुणा 11 से करेंगे तो आपके पास आएगा 264, और 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14। अगला काम, 264 में से हम 14 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 यानी 250, और 125 से 250 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास बचेगा 125 दूनी 250 होता है, तो tan इनवर्स 1/2 जो कि अपना RHS था। तो इस तरह से हमने क्या प्रूफ करके दिखाया कि tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? tan इनवर्स 1/2 होगी। दूसरी बात, हमने इसमें कितने फॉर्मूलों का यूज किया? 2 फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो हमने cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदला है, और दूसरा हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाया। आप कहोगे cot इनवर्स को tan इनवर्स में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमने ध्यान दिया कि हमें जो प्रूफ करना है उसका RHS जो है वो tan इनवर्स करके है, तो क्यों ना हम tan इनवर्स में ही पूरे क्वेश्चन को ले आए। तो हमने इसीलिए cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया है। हमने cot इनवर्स को किसमें चेंज किया है? tan इनवर्स में। अगला काम, हम एक और उदाहरण के माध्यम से अपनी आइडेंटिटियों, अपने फॉर्मूलों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है, उसका हमने LHS चुना। LHS है आपका cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके लाना क्या है? हमें लाना है sin इनवर्स 63/65। तो सबसे पहले क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है? हाँ, इसमें फॉर्मूला है। कौन सा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। क्या होता था? cos इनवर्स x इंटू y यानी 3/5 इंटू 12/13, x इंटू y। फिर प्लस था तो यहाँ माइनस आता था, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इंटू में सेकंड अंडर रूट, उसके अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। अगला काम, इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 12×36/65 आ जाएगा। कितना आ गया? 12×36/65।
आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ आएगा 1 माइनस 9/25 अंडर रूट के अंदर, साथ ही यहाँ 1 माइनस 144/169 यानी 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, और एलसीएम लेके लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास आएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16/25, और 16/25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 4/5। डायरेक्टली लिखते हैं 25 माइनस 9 16 और 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल भी 25 का वर्गमूल कितना 5। अब यहां बात करें एलसीएम 169 में से जब 144 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा कितना 25, और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 25 का वर्गमूल होता है 5 और 169 का वर्गमूल 13। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों जो अंडर रूट के अंदर थी वैल्यू इनको सॉल्व किया और सॉल्व करके जो आया उसे लिखा। कॉस इनवर्स कितना 36/65 और 4/5 और 5/13 का गुणा करेंगे तो 20/65 कितना आया 36/65 माइनस 20/65। एलसीएम लेंगे 65 आएगा और 36 में से 20 को घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16/65। कितना आ गया 16/65। अब अपना क्या उत्तर यही है? नहीं, अपना उत्तर यह नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना उत्तर जो हमें प्रूफ करना है वो लाना है साइन इनवर्स 63/65 और यहाँ आता है कॉस इनवर्स 16/65। क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि हम इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकें? तो हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, और x का मतलब कितना 16/65। तो हमने यहाँ पर 16/65 का स्क्वायर करते हुए लिख दिया अंडर रूट के अंदर 1 में से घटाते हुए। अगला काम अंडर रूट के अंदर कितना आपका है 16/65 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 माइनस 65 का स्क्वायर करेंगे 4225। तो आपके पास आ जाता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 256 बटे कितना 4225। अभी एलसीएम लेंगे तो 4225 में से हम किसको घटाने वाले हैं 256 को। किसको घटाएंगे 256 को। किस में से घटाएंगे 4225 में से। तो 4225 में से सीधा सीधा 200 घटा देंगे तो आपके पास रह जाता है 4025, और 4025 में से जब 56 को घटाएंगे तो आपके पास रह जाएगा साइन इनवर्स कितना अंडर रूट के अंदर 3900 कितना 15 में से 6 को घटाएंगे 9, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी 3969। आपके पास कितना रह जाता है 3969, और बटे में कितना लिख रहा है 4225। अगला काम इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो आप जानते हैं 3969 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 3969 का वर्गमूल 3969 का वर्गमूल 63 होता है, और 4225 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 65 होता है। तो इस तरह से हमें जो प्रूफ करना था वो हमें प्रूफ होके आ जाता है। कितना प्रूफ करना था साइन इनवर्स 63/65। तो हमने अपनी आज की इस वीडियो में क्या देखा कि हमने ये देखा कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो फॉर्मूले थे, जो आइडेंटिटी थी या उनमें जो रिलेशंस थे, हम उनका कैसे उपयोग करते हुए अपने दिए गए क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं, या कैसे उन्हें हम सरलतम रूप में ला सकते हैं, या उनका हम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमने अपनी इस वीडियो में सीखा। साथ ही अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है, कृपया कर मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन का बटन दबा है उसे प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी आपको लेटेस्ट वीडियो और आने वाले समय में मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, फिर मुलाकात करते हैं।